दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब तो पहले जैसी नहीं रही। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रजनी बहू, जरा एक कप चाय बना लेना। सुधा जी ने अपनी बहू रजनी से कहा। जी माँ जी, अभी लाती हूँ, कहती हुई रजनी किचन में चली गई कि तभी परिवार की राधा काकी अपनी बेटी सीमा के साथ घर आ गई। जी सब कुशल मंगल है ना? बड़े दिन हुए तुम्हें देखे, तो सोचा मिलकर आ जाए। और बिटिया को भी रजनी से मिलाना था तो साथ आ गई। राधा काकी ने बैठते हुए कहा, अरे बहुत अच्छा किया जो आ गई। ये घुटनों का दर्द कहीं निकलने की इजाजत ही नहीं देता है। अरे रजनी, साए जरा बढ़ा लेना। राधा काकी आई हैं सीमा बिटिया के साथ, और बिटिया ससुराल में। सब कैसे है? सुधा जी ने कहा। सब अच्छे हैं बड़ी काकी, सीमा ने धीरे से जवाब दिया। क्या हुआ बिटिया, सब ठीक तो है ना? बड़ी उदास सी लग रही हो, सुधा जी ने कहा तो सीमा ने ना में सिर हिला दिया। अरे राधा, ये क्या हो गया है बिटिया को? पहले तू कभी इतना चुप नहीं रहती थी, हरदम खिलखिलाती रहती थी, और आज देखो बिटिया कोई बात है तो बता। हम बड़े लोग अनुभवी होते हैं। तेरी कोई भी समस्या हो तो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ ही लेंगे, सुधा जी ने सीमा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अरे जी क्या बताए, हमें तो खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। तुम तो देखने वाली हो कि सीमा कितनी गुणवान थी, हर काम काज में निपुण, बोलचाल में मुर्दबासी, लेकिन ससुराल जाकर पता नहीं इसे क्या हो गया है। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली मेरी बिटिया एकदम उदास हो गई है। कुछ पूछो तो बताती भी नहीं है। इसलिए इसे यहाँ लेकर आए हैं कि शायद रजनी इसे कुछ समझा सके। राधा काकी ने कहा। अरे वो क्या समझेगी, उसका खुद का दिमाग तो सातवें आसमान पर रहता है। मेरी मानो तो अपनी बिटिया को दूर ही रखना उससे, सुधा जी ने धीरे से कहा। क्या बात कर रही हो जी? अपनी रजनी तो बहुत समझदार है। आज के समय में ऐसी बहू मिलना बहुत किस्मत की बात होती है, राधा काकी ने कहा। अरे हम भी यही सोचते हैं, लेकिन वो बस कुछ समय के लिए ही थी, अब वो पहले जैसी नहीं रही। पहले साए कितना कुछ सुना दो फिर भी मुस्कुराते हुए काम करती रहती थी, और बोलना तो कभी ना छोड़ती थी। सुधा जी ने कहा। तो अब काम नहीं करती हैं? राधा काकी ने कहा। नहीं, काम तो अभी भी करती हैं, लेकिन अब ज्यादा बात नहीं करती हैं। अपने ही घर का काम ऐसे निपटाती हैं कि जैसे पराया घर हो। पहले घर की हर समस्या को अपनी समस्या मानती थी, लेकिन अब तो मानो उसे कोई मतलब ही नहीं है। और तो और अशोक रजनी का पति भी उससे कुछ नहीं कहता है। अब सुधा जी ने कहा। अशोक भैया से ही तो कुछ बात नहीं हो गई है, क्योंकि वो भी कुछ कम नहीं है सबके सामने। रजनी भाभी से किस तरह से बात करते रहते हैं, किसी के भी सामने उनका और उनके मायके वालों का अपमान कर देते हैं। वो बेचारी अपमानित होकर भी मुस्कुराती रहती थी। तो अगर आज भाभी का ऐसा स्वभाव हो गया है, तो हो सकता है कि इसकी वजह भैया हो। सीमा जो अब तक चुप थी, बोल पड़ी। अरे तू भी क्या बात करती है, अशोक का तो हमेशा से यही स्वभाव रहता है, और रजनी को भी उसके स्वभाव की आदत हो गई है, और अब तो वो कुछ कहना भी नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में जाने क्या भर चुका है। सुधा जी कह ही रही थी कि उन्हें दूर से रजनी आती दिखी, और वो चुप हो गई। रजनी ने चाय और नाश्ता मेज पर रखा, और मुस्कुराते हुए राधा काकी के पैर छुए और सीमा के गले लगी। कैसी हो भाभी, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए आ गई, सीमा ने कहा तो रजनी धीरे से मुस्कुरा दी। और बहू, मायके में सब कुछ कुशल मंगल है? राधा काकी ने कहा तो रजनी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अब वहाँ किसी को
समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे, क्योंकि जो हमेशा बात करता था वो आज चुप हो गया है। सुधा जी की बात बिल्कुल सही थी। रजनी पहले कभी इतनी शांत नहीं रहती थी। कहा राधा काकी अपनी बेटी को रजनी के पास लेकर आई थी कि रजनी उसे समझाए और पता करे कि उसकी समस्या क्या है। लेकिन यहाँ तो रजनी खुद ही चुप हो गई है। क्या हुआ है बहू, बहुत चुप हो, कुछ समस्या है क्या? राधा काकी ने पूछा। नहीं काकी, सब सही तो है। रजनी ने कहा सही है तो तुम ऐसी शांत क्यों हो? तुम तो ऐसी ना थी। ये क्या हवा चली है जो तुम लड़कियां एकदम शांत हो गई हो? अरे घर की बहू बेटियां घर में हंसती बोलती अच्छी लगती है। मैं तो सीमा को यहाँ लाई थी कि तुमसे कहूंगी कि कुछ इसे समझाओ, लेकिन तुम तो खुद ही चुप रहने लगी हो। राधा काकी ने कहा तो रजनी सीमा की ओर देखने लगी। सीमा तो खुद ही समझदार है, उसे मैं क्या समझाऊंगी? रजनी ने नीचे देखते हुए कहा, जो कि सीमा को बहुत अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले रजनी ने कभी ऐसा नहीं किया था कि कोई अपनी समस्या बताना चाह रहा है और रजनी उसे बिना जाने ही टाल दे। भाभी, आप में सच में बहुत बदलाव आ गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अब बिल्कुल पहले जैसी नहीं दिख रही हैं। सीमा ने कहा तो रजनी फिर से मुस्कुरा दी और इतने में रजनी का पति अशोक भी आ गया। सीमा ने गौर किया कि अशोक के आने पर रजनी के चेहरे के भाव में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे पहले हो जाया करता था। अशोक भी वहीं बैठ गया और रजनी उसके लिए चाय और नाश्ता लेने किचन में गई तो सीमा भी उसके पीछे चली गई। भाभी, आप सच में खुश है ना? सीमा ने रजनी से पूछा। हाँ, क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा है? रजनी ने कहा, नहीं वो बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। बड़ी काकी कह रही थी अब अशोक भैया काफी बदल गए हैं। पहले घर में सबसे कितने खराब तरीके से बात किया करते थे, क्या सच है ये? सीमा ने रजनी की आंखों में देखते हुए पूछा। अब तुम्हारी बड़ी काकी कह रही है तो सही होगा। अच्छा, मैं ये चाय बाहर देकर आती हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में चलो, वहीं बातें करेंगे। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। और सीमा उसके कमरे में गई और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। सीमा के मन में सवालों का समंदर उफान मार रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है रजनी को? वो इतनी शांत होने वालों में से तो नहीं थी। सीमा रजनी को देखकर खुद की परेशानी भूल गई। कुछ देर बाद रजनी कमरे में आ गई और सीमा के बगल में बैठ गई। क्या हुआ सीमा, कहाँ खो गई हो? रजनी ने पूछा तो सीमा ख्यालों से बाहर आ गई। कहीं नहीं भाभी, बस यूं ही, सीमा ने कहा तो रजनी अपना फोन देखने लगी, जो कि सीमा को बहुत अटपटा लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रजनी उससे उसकी समस्या के बारे में जरूर पूछेगी, लेकिन वो तो कुछ खास दिलचस्पी ही नहीं ले रही थी। भाभी, आप सच में बहुत बदल गई हो, सीमा ने कहा। अच्छा, वो कैसे? रजनी ने हंसकर कहा, आप कितना कम बात करती हो अब। पहले तो आप बहुत बातें करती थी, क्या कोई समस्या है? सीमा ने पूछा। कम बात करने का ये कोई मतलब है या नहीं? मुझे कोई समस्या होगी हाँ, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा सुकून में रहती हूँ, रजनी ने कहा। सच में भाभी, मुझे भी बताइए कैसे, शायद ये मेरे काम आ जाए, सीमा ने आखिर पूछ ही डाला। और उसकी बात सुनकर रजनी को पहले ही हंसी आ गई, फिर वो एकदम शांत हो गई। देखो सीमा, भले ही रिश्ते में हम ननंद भाभी हैं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन ही समझा है। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी समस्या क्या है, और नहीं मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कौन सा सर्वगुण संपन्न हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है कि सबके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या होती है, जिसे इंसान को खुद ही निपटना पड़ता है।
और हम अपनी समस्या सुलझाते हुए कब बदल जाते हैं ये हमें भी नहीं पता चलता। अब मेरा ही देख लो, माता पिता के घर से आई थी तो सोचा था कि ससुराल में सबका दिल जीत लूंगी, कभी किसी का दिल मेरी वजह से नहीं दुखने दूंगी। लेकिन हुआ क्या, मैं सबका दिल खुश करने की सोचती ही रह गई। और यहाँ मेरा शीशे का दिल जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखती थी, सबने मिलकर इस तरह तोड़ना चाहा कि मैंने उसे पत्थर का बना लिया है। अब कितनी भी चोटें क्यों ना पहुंचा लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने खुद को हालातों के मुताबिक डाल दिया है। पहले सबके प्यार की तलाश करती रहती थी, लेकिन अब कोई ज्यादा प्यार जता देता है तो खुद को संभालती हूँ, क्योंकि ये धोखा भी हो सकता है। पहले सबकी बेइज्जती और बिना गलती के पड़ने वाली मार भी बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि तब मैं घर की कुशल बहू बनना चाहती थी। लेकिन अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। अब कोई थप्पड़ के लिए हाथ बढ़ाता है तो मैं उस हाथ को पकड़ लेती हूँ। एक समय था कि सिपकली और सांप की परछाई से डर जाती थी, और अब तो एकाध दिन में ही पाल रखे हैं मैंने। पहले कोई मुस्कुरा कर बात भी कर ले तो मैं खुद को न्योछावर कर देती थी, लेकिन अब हर मुस्कुराहट को पहचान लेती हूँ कि कहीं कोई मुझे फंसा तो नहीं रहा है। पहले किसी के घर की या परिवार की कोई भी समस्या हो, मैं खुद को उसमें झोंक देती थी। कई बार तो इस वजह से मेरा खुद का संसार जलते हुए बसा है, लेकिन जिसके लिए मैं मेहनत करती थी वो बाद मुझे ही गलत साबित कर देते थे। इसलिए अब कोई भी मुझे कितना भी बुलाए कि मेरी समस्या का समाधान करो, मैं उसे मुस्कुराते हुए टाल देती हूँ, क्योंकि उसकी समस्या तो सुलझ जाएगी, लेकिन बाद में जब बात मेरे ऊपर आएगी तो कोई मेरे लिए नहीं खड़ा होगा। सीमा सच कहती हो कि मैं बहुत बदल गई हूँ, लेकिन सच बताऊं तो ये बदलाव मेरी जिंदगी में बहुत सुकून लेकर आया है। पहले हर कोई मुझे हर बात में ताना मारता था, मेरे माता पिता को कोसता था, लेकिन अब यहाँ कोई कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि पहले मैं हर बात को दिल पर ले लेती थी, लेकिन अब दिल है ही नहीं मेरे पास, वो तो पत्थर का हो गया है। रजनी ने कहा और ठंडी आ भरी, और तभी दरवाजे पर नजर पड़ी तो चौंक गई। देखा तो सुधा जी, अशोक और राधा काकी तीनों वहां से खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि सुधा जी को चिंता थी कहीं रजनी सीमा को गलत शिक्षा ना दे। लेकिन यहाँ तो रजनी की बातें सुनकर वो खुद ही शर्म से गड़ी जा रही थी, क्योंकि एक हंसने मुस्कुराने वाली लड़की ने आज खुद को शायद उनकी और उनके बेटे की वजह से ही बदल लिया है। रजनी ने उनकी ओर देखा और वहां से उठ गई। लोग बस उसका मुंह देखते रह गए। दोस्तों, ऐसा कई घरों में होता है जो बहुओं को बोलने और हंसने की इजाजत नहीं मिलती है, बहुओं पर अत्याचार होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करती हूँ कि हम अपनी बेटियों को खुश रखते हैं, वैसे ही घर की बहुओं को भी खुश रखना चाहिए, और पति को अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए। वो पति के लिए अपना पूरा संसार छोड़कर आती है, अपना घर बार रिश्ते नाते, फिर वो पति दुख दे तो उसकी जिंदगी तो नरक बन जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।